ओशो शरणं गच्छामि। ॐ नमः ओशो नमः ओशो शरणं गच्छामि। ओशो नमः ओशो शरणं गच्छामि। अलीफ से अम्बु अलीफ से अग्नि अलीफ से उत्पत्ति का आगाज। अलीफ से अम्बु अलीफ से अग्नि अलीफ से उत्पत्ति का आगाज। अलीफ से अंबर अलीफ से अग्नि अलीफ से अस्तित्व का आधार। अलीफ से अंबर अलीफ से अग्नि अलीफ से अस्तित्व का आधार। अलीफ से ओशो सब में समाई ओशो है ज्योत अखंड अपार। अलीफ से ओशो सब में समाई ओशो है ज्योत अखंड अपार। ॐ नमः ओशो नमः ओशो शरणं गच्छामि। ॐ नमः ओशो शरणं गच्छामि। ॐ नमः ओशो नमः ओशो शरणं गच्छामि। ॐ नमः ओशो नमः ओशो शरणं गच्छामि। अलीफ से आदि अलीफ से अंत अलीफ से अनहक की आवाज। अलीफ से आदि अलीफ से अंत अलीफ से अनहक की आवाज। अलीफ से आनंद अलीफ से उत्सव अलीफ से आत्मा कहे पुकार। अलीफ से आनंद अलीफ से उत्सव अलीफ से आत्मा करे पुकार। अलीफ से ओशो सब में समाई ओशो है ज्योत अखंड अपार। अलीफ से ओशो सब में समाई ओशो है ज्योत अखंड अपार। जय ओशो। बैठे बैठे हरि ओम तत्सत योग साधना शिविर के इस द्वितीय सत्र में आप सभी मित्रों का हृदय से स्वागत करता हूं। आप सभी को प्रणाम करता हूं। भारत ने आध्यात्म के कई तरीकों से आध्यात्म के शिखर छुए हैं और बहुत घाट बनाए हैं। उस मूल तक, अपने मूल तक पहुंचने के बहुत सारे घाट बनाए हैं।
लेकिन संसार के देखे जो सबसे प्रचलित है, हम जो संसार सबको मान्यता देता है वो योगियों का है, तपस्वियों का है, इनको ही हम आध्यात्मिक योगी मानते हैं। या सांसारिक मानता है ना कि जिसने भगवा वस्त्र पहन लिया है, स्त्री घर द्वार सब छोड़ दिया है, धन दौलत त्याग दिया है, हला वैसे नहीं है, और तपस्या कर रहा है, धुनी रमा रहा है, शीर्षासन कर रहा है, प्राणायाम कर रहा है, ब्रह्मचारी है, और देखो हमारी तरह लंबी दाढ़ी बना ले, इस तरह से वस्त्र पहन ले, माला पहन ले, कंठी पहन ले, इन्हीं को हम आध्यात्मिक मानते हैं। बस इन्हीं को हम धार्मिक, संसार इन्हीं को मानता है। लेकिन एक वर्ग और हुआ जो बाहर से ऐसा दिखता नहीं, लेकिन साधना की जो गहराई छुई है वो गजब की है। भगवान महावीर की जैन परंपरा में दो संस्कृतियां आगे जाके विकसित हुई, एक साधक साधिका का, एक श्रावक श्राविका का। लेकिन जो जैन परंपरा में श्रावक श्राविका को साधक नहीं मानते, मतलब जैनी केवल साधक साधिकाओं को ही महत्व देते हैं और उन श्रावक श्राविकाओं का कोई महत्व नहीं। क्योंकि साधक साधिकाएं जो है, जो जैनी है, श्वेतांबर है, दिगंबर है, वो कि तपस्या करते हैं, ब्रह्मचारी हैं, और सब तरह के व्रत और उपवास करते हैं, कठिन तपस्या करते हैं। और हमारा जो समाज है वो अहंकार की भाषा समझता है, जो इस तरह से काम करे वही असली, जो कठिन से कठिन कृत्य। देखा जैनी ना, सारे उसकी सारी यात्रा एक रेगिस्तान की है, मरुस्थल की है। सब जगह उपवास और व्रत, उड़ोदरी, कितने लंबे लंबे उपवास किए हैं, पूरी परंपरा। लेकिन उसी में श्रावक श्राविकाओं का एक वर्ग है जिसको जैनी मानते ही नहीं, नंबर 2 पे मानते हैं। वो लोग हुए जो घर गृहस्थी बसा लिए, शादी ब्याह कर लिए, बाल बच्चे हैं, घर में रह करके साधना कर रहे हैं। और उसको कहते हैं कि जैन की परंपरा में चूंकि समाज इनको ज्यादा मूल्य देता है, इसलिए साधक साधिकाओं को ज्यादा मूल्य दिया, साधकों को, इन ब्रह्मचारियों को, इन तपस्वियों को ज्यादा मूल्य दिया। अहंकार मन को, यदि संसार मन की दृष्टि से देखता है तो अहंकार, जो अहंकारी है साधना में, और उन्हीं को ज्यादा मूल्य दिया। उसको कहते हैं बिल्कुल बात उल्टी है। जबकि साधक साधिकाओं से गहरे श्रावक श्राविका हैं। और आगे कहते हैं श्रावक का क्या मतलब है? जो सुनने में माहिर हो गया हो और शब्द सुन लिए अगर तो बात बन जाती है। कह रहे हैं वो तो उसके लिए है जो सुन के नहीं समझता। बैल 2 तरह के होते हैं ना, आपने बैल, आप लोगों ने कभी देखा ना है, पुराने जमाने में बैल होते थे। एक बैल को ऐसे कर दिया टिक से, वो एकदम भागता था। एक बैल को पैनी मारते रहो, डंडी मारते रहो, तब चलता था। इसी तरह से साधना में श्रवण का इतना मूल्य है। सदगुरु के वचन सुन लिए बात बन जाती है। और जरा गहराई से प्रेम से सुनो तो सदगुरु बता क्या रहा है। सदगुरु शब्दों के माध्यम से आपको शून्य में ले जा रहा है। और जो श्रावक हुए उस बीच के उस शून्य को
उन्होंने पकड़ लिया। जो गहरे श्रावक रहे, सदगुरु की उस वाणी के बीच में जो मौन था, उस शून्य को पकड़ लिया और शून्य से फिर उस परम संगीत को जान लिया। उस श्रवण में लीन हो गए। और जब श्रवण में लीन हो गए तब कुछ साधना थोड़ी करनी है, तपस्या थोड़ी करनी है, बस सुनना। और ये जितने तपस्वी हैं, साधक हैं, ये बाद में जाके उसी चौराहे पे मिलते हैं, कर करके थक थक करके तपस्या कर करके मेहनत करके। बाद में पते चला कि इतना किए, इतना उठक बैठे किए, प्राणायाम किए, सब किए, उस शून्य के द्वार पे वही ओंकार, उसी ओंकार को जो सहज सहज है। तो इनको बड़ा मूल्य दिया और साधक साधिकाओं को समाज ने, संसार ने मूल्य दिया। तो अगर सुनने की कला, अगर श्रवण की कला अगर है तो वो सहज ही है संगीत। आप चाहे कुछ भी करो, आसन प्राणायाम, लेकिन जिनको अभी अहंकार में रुचि है वो जरूर करेंगे। लेकिन चाहे कर करके, चाहे बाद में थकोगे, थक के बाद में आओगे तब विश्राम में जाओगे और उसी विश्राम में वो संगीत आपको सुनाई देता है। जब आप शून्य के द्वार पर पहुंचोगे, लेकिन श्रावक श्राविका पहले ही उस शून्य द्वार पे अपनी टेर लगा देते हैं, बाहर से शरीर पे ज्यादा प्रयोग नहीं करते। कहते हैं क्या जरूरत है, मिल गई बात, गुरु ने बात बता दी, अब करने को क्या है, बस श्रवण में डूबने की कला सीख ली है। तो उसी का कह रहे हैं। इसी बावरी संप्रदाय में आगे एक संत हुए, संत गुलाल। बड़ी प्यारी कहानी है। गुलाल शिष्य हुए बुल्ले शाह के। बात बड़ी उल्टी है, बुल्ले शाह और गुलाल की बड़ी प्यारी कथा है, आप लोग पढ़िएगा। ये प्रवचन कहते हैं कि पहली बार गुरु तो गुलाल थे, बुल्ले शाह जो है शिष्य थे। पहली बार शिष्य फिर दोबारा गुरु बना, शिष्य गुरु बना उस गुरु का, यानी शिष्य पहले उपलब्ध हुआ। बुलाकी राम नौकर थे गुलाल के, उनके यहाँ चरवाही करते थे, वो चराते थे और गुलाल के यहाँ नौकरी करते थे। गुलाल भी साधना करते थे, वो मंत्र उनको भी दिया था सहज योग की साधना का। और लेकिन बुलाकी राम एक बार ऐसे हुई, कथा कहती है कि वो भैंस चरा या गाय चरा रहे थे, अपना पेड़ की छांव के नीचे बंसी बजा रहे थे। बंसी बजाते बजाते कब उनकी तारी लग गई और गाय पशु चर करके अपने द्वार पर पहुंच गए। जब द्वार पे पहुंच गए तो गुलाल बड़े गुस्से हुए कि बुलाकी कहाँ चला गया, इसको पता नहीं कि पशु आ गए। गुस्से में तमतमाए हुए गए और देखा तो वो बंसी बजाने में मस्त बुलाकी राम। एक लात कस के गुलाल ने मारी और वही एक लात सीधे गिर गए बुलाकी। करीब 1 घंटे तक वैसे ही ठहर गए। क्योंकि गुलाल भी साधना कर रहे थे तो देखा बुलाकी की जो दशा देखी, तो वो भी कुछ फिर कोशिश नहीं किए, वहीं खड़े रहे। 1 घंटे बाद जब बुलाकी उठे, देखा उनकी आंखों में वो प्रेम, वो चैतन्य, वो आनंद। तो गुलाल चरण पर गिर गए। कोई देखिए, कोई मालिक पहली बार नौकर के चरण पकड़ लिया और फिर कहते हैं उन्हीं का नाम फिर बुल्ले शाह हुआ। फिर गुलाल ने फिर बुल्ले शाह का चरण नहीं छोड़ा। कई बार कहा बुल्ले शाह ने कि अब तो छोड़ दो। कहते हैं कि नहीं गुरुदेव, वो जो लात मारी है अब भी उसकी टीस मेरे कलेजे में है, तो जब तक आप हैं तब तक तो आपके पैर नहीं छोड़ूंगा। तो सहज योग की साधना। और संत गुलाल कहते हैं कि सहज की साधना करो,
ये सब क्या उल्टे सीधे हाथ पांव कर रहे हो, शीर्षासन कर रहे हो, जब तब ये प्राणायाम, इसकी जरूरत क्या है? कुछ भी जरूरत नहीं। करु मन कहते हैं, करु मन सहज नाम व्यापार, नाम का व्यापार करो। संतों ने कई तरीके से उस भीतर के अनहद को, किसी ने नाम के नाम से जाना है, कोई शब्द कहा है, कोई राम कहा है, ओंकार कहा है, आमीन उमन, बहुत तरीके से। लेकिन सभी जितनी आध्यात्मिक परंपराएं हुई, चाहे दूसरे देशों में चाहे अपने देश में, सबने एक बात स्वीकार की है कि भीतर जब हम शून्य के द्वार पर जाते हैं तो एक धुन, एक संगीत सुनाई देता है, और वही संगीत भीतर अंतर यात्रा पर और गहरे में ले जाता है। चाहे योगी हो, चाहे भक्ति योगी हो, चाहे सांख्य योगी हो, कर्म योगी हो, जिस भी मार्ग से जो लोग गए हैं, नास्तिकवादी जो धर्म हुए, वो भी इस बात पे राजी हैं कि भीतर वो धुन है, भीतर वो धुन सुनाई देती है, जो जैसे ही हम शून्य के द्वार पर खड़े होते हैं। और उसी की साधना के लिए कह रहे हैं संत गुलाल, कह रहे हैं करु मन सहज नाम व्यापार। तो संत गुलाल पर ओशो ने प्रवचन दिया है, और संत गुलाल कहते हैं जब भीतर गए होंगे तो भीतर देखा होगा, तो कहते हैं कि झरत दसहु दिस मोती। इस पर प्रवचन श्रृंखला है, करीब 20-22 प्रवचन हैं, और इस पर बोले हैं ओशो ने संत गुलाल के वचनों को, और उनको व्याख्या की है, बड़ी प्यारी व्याख्या है। तो आज पहले प्रवचन का 10-15 मिनट का हम लोग सुन लेते हैं, फिर चलते हैं ध्यान की यात्रा पर। तो आप से निवेदन है कि आप लोग कृपया शांत होकर के बैठें। सुनते हैं करीब 10-15 मिनट का वो प्रवचन संत गुलाल का, जिसे उसने कितनी सुंदर व्याख्या की है। झरत दसहु दिस मोती। ठीक कहते हैं गुलाल, करुमन सहज नाम व्यापार। कहते हैं अगर करना ही हो तो सहज नाम का व्यापार करो, छोड़ी सकल व्यवहार, छोड़ दो सब व्यवहारिकता। धर्म में और व्यवहारिकता के लिए कोई गुंजाइश नहीं, लेकिन ये व्यापार है। व्यापार का अर्थ होता है कुछ देना पड़ेगा तब कुछ मिलेगा। अपने को दोगे तो उसे पाओगे, अपने को गमाओगे तो उसे पाओगे। कुछ दांव पे लगाना पड़ेगा, और ये व्यापार अनूठा व्यापार है, करीब करीब जुआरीपन है। क्योंकि जिसे लगा रहे हो वो तो ठोस है, हाथ में, और जिसके लिए लगा रहे हो अदृश्य है भी या नहीं, इसका तब तक कोई निर्णय नहीं हो सकता जब तक तुम दांव पर न लगाओ। और दांव पर लगाने का ढंग क्या है? सहज नाम। एक तो असहज साधना पद्धति होती। कोई सिर के बल खड़ा है और सोच रहा है कि योग साध रहा है। अगर परमात्मा को सिर के बल ही खड़ा करना था तो सिर के बल ही खड़ा किया होता। तुम्हें पैर के बल किस लिए खड़ा किया होता? तुम्हारे महात्मा परमात्मा से भी ज्यादा समझदार मालूम पड़ते। चलते फिरते भले चंगे आदमी को सिर के बल खड़ा कर देते, और ये मूर्ख सोचता है कि सिर के बल खड़े होने से कुछ हल हो जाएगा। अरे वैसी तुम उल्टी खोपड़ी हो।
वैसे ही तुम्हारी जिंदगी उल्टी खड़ी, कुछ का कुछ तो तुम्हें वैसे ही दिखाई पड़ रहा है। और सिर के बल खड़े होके क्या तुम दुनिया को ठीक ठीक देखने की कोशिश कर रहे हो? मैंने सुना है जब पंडित जवाहरलाल नेहरू भारत के प्रधानमंत्री थे, एक गधा सुबह सुबह उनसे मिलने पहुंच गए। गधों की कुछ ना पूछ, और दिल्ली में गधों की कमी क्या? आदमी खोजना मुश्किल, गधे तो तुम एक खोजो 1000 मिलते, खोजो या ना खोजो मिलते ही, जगह जगह भरे। और ये गधा कोई साधारण गधा नहीं था, ये गधों का नेता था। दिल्ली में कोई साधारण गधे थोड़ी रहते, गधों के नेते। ये सारे गधों का प्रतिनिधि था। और ये गया था पंडित नेहरू से कहने कि अब कुछ करना होगा, हमारी संख्या 18 करोड़, और हमारी बहुत सी मांगे, या तो पूरी करो या हम अपने लिए अलग देश चाहते, अब हमें नहीं रहना आदमियों के साथ। धमकी देने गया था। पहरेदार झपकी खा रहा था, जैसे कि पहरेदार झपकी खाते, उनका काम ही यही। आदमी होता तो रोकता भी, गधा था तो उसने भी फिक्र नहीं की कि गधा क्या बिगाड़ेगा, घूमने दो। गधा वहां टहल रहा था दरवाजे के सामने, जब पहरेदार झपकी खा गया गधा भीतर घुस गया। गधे भी राजनीति में पड़ जाएं तो बड़े होशियार हो जाते। आदमी राजनीति में पड़ जाए तो गधे हो जाते हैं, गधे पड़ जाए तो आदमी हो जाते। राजनीति का चक्कर ही बड़ा अजीब। पंडित नेहरू सुबह सुबह ब्रह्म मुहूर्त में शीर्षासन कर रहे थे। उन्होंने इस गधे को आते देखा, भूल गए एकदम से कि शीर्षासन कर रहे हैं। रोज की आदतवश कर रहे थे, औपचारिक था, नियम तो पूरा कर रहे थे। एकदम हैरान हो गए और बोले गधे से कि बहुत गधे मैंने देखे, मगर तू उल्टा क्यों चल रहा है? गधे ने कहा, पंडित जी उल्टे आप खड़े, मैं उल्टा नहीं चल रहा। तब तो और भी बहुत चौंके, क्योंकि गधा बोला। हक बका गए, एक क्षण को किम कर्तव्य विमूढ़ हो गए। बड़े बड़े नेताओं से मिले, बड़े बड़े पंडितों से, महात्माओं से मिले, मगर इस गधे ने एक क्षण को उनकी सांसें रुकवा दी। गधे ने कहा, आप बहुत हैरान ना हो, इसमें कुछ आश्चर्य की बात क्या है? क्या आपने बोलते हुए गधे पहले नहीं देखे? पंडित नेहरू को कुछ होश आया। उन्होंने कहा कि बात तो सच कह रहे हो, बहुत से गधे मैंने देखे जो बोलते, इसलिए चौंकने की कोई बात तो नहीं। तुम यहां आए कैसे? उसने कहा, मैं आपसे मिलने आया हूं। आप नाराज ना हो, आपका गुस्सा मुझे मालूम। माना कि मैं एक गधा हूं, लेकिन अखबार पढ़ते पढ़ते बोलना लिखना सीख गया। इतना गुस्सा आप ना दिखाई पड़े, आपकी आंखों से एकदम चिंगारियां निकल रही। क्या आप गधे से मिलने में अपना अपमान समझते? नेहरू ने कहा कि गधे से मिलने अपमान? अरे गधों के सिवाय मिलने यहां आता ही कौन? मगर सुबह सुबह जब मैं शीर्षासन कर रहा हूं, साधना कर रहा हूं, तभी तुम्हें आना था।
उस गधे ने कहा, पंडित जी, अगर परमात्मा को यही पसंद था तो उसने सभी को सिर के बल खड़ा किया होता। पैर के बल खड़ा किया है, वही सहज, वही उचित। हम गधों को ही देखिए, कोई शीर्षासन नहीं करता। हम तो सहज जीवन में विश्वास करते। आदमी अजीब अजीब बातें निकाल लेते, शरीर को इर्छा तिरछा करेंगे, मयूरासन। तो मयूर ही क्यों नहीं तुम पैदा हुए? कितने आसन निकाल रखे, उल्टे सीधे, इर्छे तिरछे, शरीर को तोड़ेंगे मरोड़ेंगे। तुम साधना कर रहे हो कि सर्कस? गुलाल सहज के पक्षपाती, वो कहते हैं व्यर्थ, अपने को इर्छी तिरछी बातों में मत उलझाना। परमात्मा की साधना सहज ही हो सकती है, क्योंकि परमात्मा यानी स्वभाव, परमात्मा यानी इस अस्तित्व की सहजता। तुम जितने सहज हो जाओ, जितने सरल हो जाओ, उतने ही उसके निकट हो जाओ। जितने निर्दोष हो जाओ, जितने बच्चे जैसे भोले भाले हो जाओ, उतने उसके निकट हो जाओ। संतत्व की पराकाष्ठा वही, जब तुम परिपूर्ण सहज हो जाते। करुमन सहज नाम व्यापार। सहज शब्द का अर्थ होता है जो अपने से जन्मता है। सहज। जा का अर्थ होता है जन्मना, जो अपने से जन्मता है। तुम्हारे भीतर कुछ चीजें हैं जो अपने से चल रही, जैसे श्वास। तुम चला नहीं रहे, अपने से चल रही। तुम सोए रहते हो तब भी चलती रहती, तुम काम में लगे रहते हो तब भी चलती रहती। कोई याद थोड़ी रखनी पड़ती। अगर याद रखनी पड़े तो जिंदा रहना मुश्किल। जरा भूले, जरा किसी काम में ज्यादा उलझ गए, सांस लेना भूल गए, खात्मा हो गए। रात सो गए, खात्मा हो गए। बेहोश भी तुम पड़े रहो तो भी श्वास चलती रहती। श्वास तुम्हारे भीतर सहजता की प्रतीक है। बुद्ध ने तो श्वास को ही समस्त योग का आधार माना और विपश्यना एकमात्र ध्यान की विधि दी कि अपनी श्वास के साक्षी हो जाओ, बस काफी। सिर्फ श्वास भीतर आई बाहर गई, इसको देखते रहो, कुछ मत करो। जब सुविधा हो तब श्वास का भीतर आना और बाहर जाना देखते रहो। श्वास जब भीतर आती है तब होश रखो कि भीतर आ रही। आते 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 भीतर एक गहराई पर आके श्वास क्षण भर को ठहर जाती, बस क्षण भर को। उसी जगह से द्वार है अंतरात्मा में, जहां श्वास ठहरती, ठिठकती, फिर श्वास बाहर की तरफ जाती, फिर श्वास के साथ बाहर जाओ। फिर बाहर जाके भी एक जगह है जहां जाके श्वास क्षण भर को ठिठक जाती, वहां भी द्वार है। वहां द्वार है परमात्मा का। अगर बाहर के द्वार से प्रवेश करोगे तो परमात्मा के द्वारा अपने में प्रवेश हो जाएगा, और अगर भीतर से प्रवेश करोगे तो अपने द्वारा परमात्मा में प्रवेश हो जाएगा। दोनों द्वारों में से कोई भी एक चुन लो। ज्ञानी भीतर का द्वार चुनता है, भक्त बाहर का द्वार चुनता है, मगर वो दोनों द्वार एक ही परमात्मा के द्वार है। श्वास सहजतम प्रक्रिया है। और ध्यान रखना, प्राणायाम के लिए नहीं कह रहा हूं कि गहरी श्वास लो, कि एक नाक बंद करके और एक नाक से श्वास लो।
फिर इतनी समय तक श्वास को भीतर रोको, फिर इतने समय तक बाहर रोको, वो तो असहज हो गया, वह तो कृत्रिम हो गया। नहीं, श्वास जैसी चल रही अपने आप प्राकृतिक, बस उसको देखते रहो। बुद्धों की यह प्रक्रिया अनूठी है। गुलाल इसी को सहज नाम कहते। इसको नाम क्यों कहते? क्योंकि अगर तुम इस श्वास को सुनते रहे, देखते रहे, भीतर आना बाहर जाना, भीतर आना बाहर जाना, और धीरे धीरे तुम्हारे भीतर का द्वार तुम्हें अनुभव में आ जाए या बाहर का द्वार अनुभव में आ जाए, तुम चकित हो जाओ। तुम मंदिर के द्वार पर ही बैठे थे, कहीं जाना न था। काबा तुम्हारे भीतर था, काशी तुम्हारे भीतर थी, गिरनार तुम्हारे भीतर थी, तुम कहां भागे फिरते थे। और जैसे जैसे श्वास के साथ तुम्हारा तालमेल बैठेगा, तारतम्य बैठेगा, वैसे वैसे तुम्हें एक नाद सुनाई पड़ेगा, जिसको संतों ने अनाहत कहा है, अनहद कहा है। उस नाद का नाम ही नाम है। वह नाद अगर हम भाषा में उतारने की कोशिश करें तो करीब करीब ओंकार जैसा है, करीब करीब, ठीक ओंकार ही नहीं। ओंकार उसकी निकटतम ध्वनि है, ओम उसकी निकटतम ध्वनि। इसलिए ओम को सारे धर्मों ने स्वीकार किया है। भारत में 3 धर्म पैदा हुए, जैन, बौद्ध, हिंदू। उनका सब मामलों में विरोध है, किसी चीज में उनका मतैक्य नहीं, लेकिन ओम के संबंध में वे तीनों सहमत हैं। और यहूदी, ईसाई और मुसलमान 3 धर्म भारत के बाहर पैदा हुए, वे 3 भी ओम के संबंध में सहमत हैं। हालांकि उन्होंने ओम को अलग अलग नाम दिए हैं, थोड़े से भेद, वो भेद स्वाभाविक है, क्योंकि ओम कोई शब्द नहीं, ध्वनि, और ध्वनि का तुम कैसा रूपांतर करोगे भाषा में, ये तुम पर निर्भर है। मुसलमान कहते अमीन, वह ओम का ही रूप। ईसाई और यहूदी कहते हैं आमेन, वो ओम का ही रूप है। ये भीतर जब श्वास पर तुम्हारा साक्षी भाव टिक जाता है, तब तुम्हें ये ध्वनि सुनाई पड़नी शुरू होती। तुम्हें कहना नहीं है ओम ओम ओम, तुम कहोगे तो औपचारिक हो गया, ये तुम्हें सुनाई पड़े। तुम तो केवल श्रोता और दृष्टा रहोगे, ये तुम्हारे भीतर अपने से उपजता हुआ दिखाई पड़े, सहज हो तो ही समझना कि सार्थक है। करु मन सहज नाम व्यापार, छोड़ी सकल व्यवहार। निस्सु बासुर दिन रैन ढहतु है, नेक न धरत करार। स्मरण रखो कि यहां तो प्रतिदिन जीवन कम हो रहा है। एक दिन गया, एक रात गई, एक दिन कम हुआ, एक रात कम हुई। इस बहते हुए समय के प्रवाह में कुछ भी ठहरा हुआ नहीं। यहां अपना घर मत बनाना, यहां घर बनाओगे तो रोगे, तड़फोगे, पछताओगे। निस्सुबासर दिन रैन ढहतु है, सब ढहा जा रहा है, गिरा जा रहा है। इस गिरते हुए भवन में तुम अपने को ज्यादा आसक्त ना रखो, शाश्वत की खोज कर लो। इस भवन में शाश्वत की भी धुन आ रही, वही ओंकार की ध्वनि, वही सहज नाम है। अगर तुम उसको पकड़ लो, उस पतले से धागे को पकड़ लो, उस छोटी सी किरण को पकड़ लो, तो उसी के साथ उड़ते हुए सूरज तक पहुंच जाओगे। धीरे धीरे आंख खोलें।
आइए हम लोग भी खड़े होकर के 7-8 मिनट नृत्य कर लेते हैं, फिर बैठ करके प्रयोग करते हैं। तो निवेदन है कि खड़े हो जाएं। सच्चिदानंद ओम आनंद ब्रह्म 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 सच्चिदानंद सच्चिदानंद ओम आनंद ब्रह्म सच्चिदानंद सच्चिदानंद ओम आनंद ब्रह्म सच्चिदानंद ओम आनंद ब्रह्म सच्चिदानंद ओम आनंद ब्रह्म सच्चिदानंद ओम आनंद ब्रह्म सच्चिदानंद पूरे भाव से गाएं भी और भी करें। ब्रह्म सच्चिदानंद ओम आनंद ब्रह्म सच्चिदानंद ओम आनंद ब्रह्म सच्चिदानंद ओम हो आनंद हो
ब्रह्म सच्चिदानंद हूँ। ओम हूँ आनंद हूँ, 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 ओम हूँ आनंद हूँ, ब्रह्म सच्चिदानंद हूँ। 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 ओम हूँ आनंद हूँ, ब्रह्म सच्चिदानंद। अब धीरे से प्रकाश बुझा दे, पूरा अंधेरा कर ले। आराम से बैठ जाए, एक सरल सी मुद्रा चुन ले। रीढ़ और गर्दन सीधी रखें, शरीर को बिल्कुल ढीला छोड़ दें। चाहे तो आई फोल्ड लगा लें। एक कान में ईयर प्लग लगाएं, एक कान खुला छोड़ें। दाएं में लगाएं, बायां खुला छोड़ें। अभी 10 मिनट हम लोग भ्रामरी प्राणायाम का प्रयोग करेंगे। भौरे जैसी गुंजार, हमिंग साउंड। श्वास को भरेंगे और गुंजार करते हुए श्वास को पूरी बाहर छोड़ देंगे। इसी क्रिया को 10 मिनट चलते रहने देना है। गुंजार इतनी जोर से करें ताकि आसपास भी सुनाई दे। ये गूंज आपके रोए रोए को झकझिक कर जाए।
ठीक कहते हैं गुलाल,
करू मन सहज नाम व्यापार। कहते हैं अगर करना ही हो तो गुंजार बंद कर दें। अब सिर्फ सुने। श्रवण मात्र, सारी चेतना सुनने पर लगा दे। पूरे संवेदनशील हो जाएं सुनने के प्रति। ये संगीत कानों के माध्यम से रोम रोम में प्रवेश कर रहा है। संगीत धीमा होता जा रहा है और संवेदनशील सुनते रहें। और भीतर देखते भी रहें। और संगीत धीमा हो गया। बाहर का संगीत तो विदा हो गया। सुनना जारी रखें। भीतर सुने, अब भीतर देखें। बाहर के सारे द्वार दरवाजे बंद कर लें। दोनों कानों में ईयर प्लग लगा लें। एक शून्यता। श्रवण की कला
सारी इंद्रियां भीतर की तरफ मुड़ गई, बाहर से संबंध कट गए। भीतर सुने, भीतर देखें। शून्य का संगीत, एक शून्यता का दर्शन हो रहा है। इस निराकार को प्रेम से निहारें। प्रेम से इस शून्य में सुने। सारे आकार विदा हुए, निराकार, एक शून्य निराकार दिखाई देने लगा। अब जिन मित्रों को लेटना है लेट जाएं, जिनको बैठ करके प्रयोग करना है बैठ के करें, बट रिलैक्स योरसेल्फ। बिल्कुल ढीला छोड़ दें अपने को, कोई तनाव नहीं। ये निराकार शून्य जैसा भी अनुभव में आ रहा है, इसी के साथ देखते देखते, सुनते सुनते और गहरे उतरते जाएं। निराकार में ओंकार, निरंकार में डुबकी मारें। मैं भी मौन होता हूँ। जय ओशो।